ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन पर खूब बरसे, कहा हम चोरों, डाकुओं, मुनाफिकों और अमरीका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। कौम नेकी के कामों में साथ दे, आने वाले दिन मुल्की तारीख के फैसला कुन दिन हैं। करप्ट टोले का शिकार करके दिखाऊंगा। एक गैंग से 3 विकेटें गिरेंगी। ऑपोजिशन का मकसद नैब और अपने करप्शन केसेस खत्म करना है। इनको डर है इमरान खान रह गया तो ये जेलों में जाएंगे। रहनुमा काफली परवेज इलाही अपने बयान पर कायम, कहा आसिफ जरदारी के इत्तेहादी हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात खत्म कराने में किरदार अदा किया। हुकूमत के 10-12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। मुत्तहिदा और बीएपी का झुकाव फिलहाल ऑपोजिशन की जानिब है। शेख रशीद हुकूमत को तसादुम से बचने का मशवरा दें। हुकूमत से कोई डर नहीं रहा। ये जिनकी तरफ देखते थे उनका बयान आ गया कि वो न्यूट्रल हैं। वज़ीर आज़म से राबता नहीं हुआ। 25 मार्च के बाद कोई फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा अदम एतमाद जमा कराते वक्त ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे थे। इत्तेहादियों के बगैर भी हमारे पास अक्सरियत है। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, सड़कों पर लड़ना चाहते हैं। गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके चैलेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा हमारा टारगेट और मकसद वजीर आजम है। किसी के सामने कोई मुतालबा नहीं रखा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं। नई हुकूमत का मैंडेट भी सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का होगा। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। वज़ीर आज़म की शरीफ खानदान पर खूब घनगरज, कहा नवाज शरीफ की अमरीकी सदर के सामने कांपें टांग रही थी। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले के बच्चे पाकिस्तानी नहीं। बेटी के नाम पर लंदन में 4 घर हैं, एक रसीद नहीं दे सके। मुंशी इसहाक डार के बेटे भी मुल्क से बाहर हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत की तजवीज़, कहा 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ के अलावा कौमी हुकूमत बनाना होगी। पीटीआई ने मुआशरे में जहर घोला है। इमरान खान की जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौमी हुकूमत को दिन रात मुल्क के लिए मेहनत करना होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ गैर आईनी बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन को एहसास हो गया है कि इलेक्शन में इनकी बारी नहीं आनी। सियासी बोनों ने एक नई साजिश रचाने की कोशिश की। कोई इदारा भी इस वक्त आइन से बाहर जाने का इरादा नहीं रखता। निजाम में कौमी हुकूमत की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के अकाउंट में 1600 करोड़ रुपए आए। पैसे का पूछा जाए तो कभी कमर दर्द हो जाता है और कभी कुछ और। इसको डर है इमरान खान रह गया तो ये जेल जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की सफीरों के सामने सूट पहन लेता है, अंग्रेजी बोलकर बताता है कि मैं भी तुम जैसा हूं। ऑपोजिशन ने पहली बार अपनी अददी अक्सरियत जाहिर कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा ऑपोजिशन के पास 190 अरकान हैं। सिविल नाफरमानी समेत किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में रात 10:03 पर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। तहरीक अदम एतमाद और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम पुरुमीद हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले एक मुनफरिद और कौमी हुकूमत बनने जा रही है। आईनी और बुनियादी हुकूक की जमानत देने को तैयार हैं। अमीनुल हक ने कहा कभी वजारतों की बात नहीं की। जमहूरी निज़ाम और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम, कहा ऑपोजिशन सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। सिंध की आवाम का पैसा बोरियों में सिंध हाउस आया। सिंध से गार्ड्स भी लेकर आए कि कोई अंदर ना आ जाए। बेशर्मी से मैंने इसको खरीदा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं क्या हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है? आसिफ जरदारी के पास 172 से ज्यादा अरकान हैं। चौधरी परवेज इलाही का दावा। हम न्यूज के प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में कहा
सारे इत्तेहादी ऑपोजिशन की तरफ हैं। इमरान खान 100% मुश्किल में हैं। इमरान खान ने बहुत देर कर दी, शगाफ पड़ गया, अभी सरप्राइज आने हैं। परवेज इलाही ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना का इत्तेहाद पक्का और देरपा करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका, हफ्ते 10 दिन में अगली हुकूमत आ रही है। 172 से ज्यादा अरकान तहरीक अदम एतमाद की तायीद करेंगे। परवेज इलाही का इंटरव्यू आ गया, अभी और भी मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। MQM के मुतालिबात पर बिलावल को एतराज नहीं। नूरियाबाद पावर प्लांट केस में फर्द जुर्म आयद न हो सके। वज़ीर आज़म की इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। कहा, मगरिब में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चली। 3 साल मुसलसल कोशिश के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की। भारत में RSS की हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। हिजाब के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला इस्लामोफोबिया है। अमरीकी सदर हो या कोई और, आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, फजलुर रहमान 30 साल से दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, हर हुकूमत में शामिल होते हैं। बताएं क्या कभी किसी मगरबी रहनुमा से इस्लामोफोबिया पर बात की? शर्म करें, जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया जो आप 30 साल में नहीं कर सके। उलमा का एहतराम करता हूं, लेकिन फजलुर रहमान को मौलाना नहीं कह सकता। जिनका खुदा पैसा है, उनकी ताकतवर के सामने कांपें टांग जाती हैं। शेख रशीद ने फजलुर रहमान को मौला जट के बाद वहशी जट करार दे दिया। कहा, मुल्क में खाना जंगी हुई तो फजलुर रहमान जिम्मेदार होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी निकल जाएंगी, आप धर लिए जाएंगे। ऐसा न हो अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम न बन जाए, फिर 10 साल किसी की बात ही ना सुनी जाए। 25 मार्च के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं। अच्छी बात है इनका किरदार नहीं, वरना कल को ये हारने पर रोएंगे। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। वजीर दिफा परवेज खटक की काफ लीग से मुताल्लिक खबर की तरदीद। कहा, काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया, अभी चौधरी बरादरान साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोना सिलाही ने कहा, परवेज खटक से राब्ता रहता है। परवेज खटक की तरदीद पर शुक्रिया भी अदा किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही का बयान मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने कहा, हम इनफरादी तौर पर अपना फैसला करेंगे, मुशावरत कर रहे हैं, पार्टी और बलूचिस्तान का मफाद देखकर फैसला करेंगे। जाम कमाल का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, PTI ने हमेशा अवामी उमंगों की नुमाइंदगी की। अवामी हिमायत की बदौलत मौजूदा सियासी महाज पर भी कामयाबी हमारी होगी। इमरान खान की हलकों में कारकुनान को मुतहर्रिक करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करने का मुतालिबा। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान नियाजी ने पाबंदी के बावजूद 100 जलसे में शिरकत की। फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की रुकनियत फौरी मुअत्तल करे, मुआवजा राय की बजाय इस्तीफा दें और घर जाएं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में खच्चरों, गधों और घोड़ों का मीना बाजार लगा हुआ है। सिंध हाउस में नोटों के बैग भर कर लाए गए। नून लीग ने भी हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, हॉर्स ट्रेडिंग रोकेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए बल्दियाती ऑर्डिनेंस कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकुनों को बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ बल्ले के निशान पर मोहर लगाने की हिदायत। कहा, पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हुए नौजवान बैठ जाएं, सिर्फ उन्हें वोट दें जो बल्ले के निशान पर खड़े हैं। कारकुनों को 27 मार्च के जलसे में शिरकत की भी दावत। तहरीके इंसाफ की 27 मार्च को डी चौक में जलसे की तैयारी, कमेटियां तश्कील दे दी। असद उमर ने कहा,
डी चौक पर तारीखी जलसा होगा, पता चलेगा किसी लीडर के पीछे कौन खड़ी है। परवेज इलाही ने आज इतराफ किया, इमरान खान ईमानदार आदमी है, इत्तेहादियों ने अपनी सियासत भी करनी है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्ला ने कहा, इमरान खान जलसों में धक्के खाने के बजाय असेंबली में आए। 10 लाख लोगों का कहने वालों से 172 लोग पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान जैसे ही असेंबली आए पक्के घर चले जाएंगे। हुकूमत का मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, हो सकता है पाबंदियां खत्म करने से वबा में कुछ इजाफा हो। सोच समझकर मामूल की जिंदगी की तरफ जाने का फैसला किया। वजीर आला पंजाब लाहौर के महाज पर मुतहर्रिक अरकान कौमी असम्बली और PTI हम ख्याल ग्रुप के अरकान से मुलाकात। हम ख्याल ग्रुप का हिमायत का ऐलान। उस्मान बोजदार ने कहा, ऑपोजिशन इकट्ठी होकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। अदम एतमाद नंबर गेम है और PTI को सबकत हासिल है। वजीर दाखिला शेख रशीद की भी वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, ऑपोजिशन फवाद चौधरी और शेख रशीद को वजारत का यकीन दिलाए तो ये भी इमरान खान को छोड़ देंगे। काबीना अरकान भी इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं, कोई मुआवजा ही इमरान खान को बचा सकता है। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, तहरीक इंसाफ ने पहले डी चौक पर जलसे का ऐलान किया। ऑपोजिशन ने महाजराई के लिए इसी जगह का इंतखाब किया। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, ऑपोजिशन का मुकाबला करेंगे, हरा कर भी दिखाएंगे। लाहौर में तब्दीली की गूंज, शाहराहों पर परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने के बैनर्स लग गए। मुस्लिम लीग काफ की इस्लामाबाद में मसरूफियात मुअत्तल, क़यादत लाहौर चली गई। वफाकी वजीर मोनस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब ने वजाहत कर दी, कहा मोनस इलाही के खिलाफ नैब की कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं, कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। परवेज इलाही ने हम न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि नैब को मोनस इलाही को गिरफ्तार करने की हिदायत की गई। आमदन से जायद असासों का केस, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के शरीक मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला फिर मौखर कर दिया। फैसला 30 मार्च को सुनाया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान के भी राब्ते। पार्लियामेंट लॉजेस में JUI के रहनुमाओं से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, दोनों जमातों में राब्ते कायम रखने पर इत्तफाक।